मालती की क्या है आप? हम उनके फादर हैं दीपक। अरे भाई अरे खाने पहुंचो, तुम लोग खाने पहुंचो, खाने मार दिया, रात को मार दिया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसकी जैसे हत्या हुआ साला ये भी जेल काटे, ये भी इसकी उम्र कैद हो जाए, किसी काम लायक ना रहे। क्या नाम है आपका? तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली घटना। मालती चौहान ने क्या कारण था कि आत्महत्या करने पर मजबूर हुई, या फिर फांसी लगा के उन्होंने दुनिया छोड़ा, या फिर आने वाले इससे पहले जो लगातार कंटिन्यू उसके परिवार में झगड़े हो रहे थे, क्या कारण झगड़े का है या फिर और कारण है? तो आइए हम बात करते हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। कौन दोषी है और उनके संबंधी से हम बात करते हैं, जो उनके खास है भाभी जी हैं, इस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। उन्होंने उनसे मुलाकात में जो बातचीत होती थी और उनका व्यवहार कैसा था, क्या आत्महत्या कर सकती है? उनके परिवार का भी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं सामने। वीडियो में देखिए उनके परिवार का कैसा हालत है, और आप सोच सकते हैं जिस परिवार से एक जवान बेटी की अर्थी उठे उस घर पर क्या बीतेगा। आप जो लगातार आप देख रही हैं, 2 दिन से मामला चल रहा है। मालती चौहान ने दुनिया छोड़ा है, सबको कहा अलविदा। तो क्या जो मतलब इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद, इतनी सक्षम होने के बाद, क्या कोई अपने मर्जी से दुनिया छोड़ सकता है या फिर फांसी लगा सकता है? जी नहीं, मालती चौहान मुझे नहीं लगता है। मेरी जहाँ तक सोच है, मैं जहाँ तक मालती जी को जानती हूँ, मालती जी ने अपने आप से तो फांसी नहीं लगाया है, और अगर उन्होंने फांसी लगाया भी है तो उसका जायज़ से बात है कि सब चीज़ों का गुनाहगार विष्णु राज है। बिल्कुल। क्या आप मतलब क्लियर कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन लगातार झगड़े होते रहते थे, और कभी वीडियो को लेके, कभी परिवार को लेके, तो क्या लगता है कि मतलब अगर दोषी है तो विष्णु राज ही है? जहाँ तक तो मुझे मालूम है, जहाँ तक मतलब कि कंफर्म तो होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि विष्णु राज ही इन सब का जिम्मेदार है। और मालती के चौहान के पिता भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती थी, और भले ही गरीब थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, और कई वीडियो में देखने को भी आता था विष्णु राज उसे प्रताड़ना देता था, मारता था। जाहिर सी बात है कि इंसान हो, और जवानी में वैसे भी कौन मरना चाहता है? इंसान अपने, जब तक उसके अंदर जान है, जब तक उसके अंदर कुछ पहचान है, तो कुछ ज़रूर करना चाहता है। वैसे भी युवा पीढ़ी में कौन मरना चाहता था, आप सोच सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है। गोरखपुरिया भौजी अभी अगर इस तरीके की घटनाएं नहीं कराई होती, स्क्रिप्ट द्वारा नहीं लिखी होती, मालती चौहान जबरदस्ती शादी नहीं कराई होती, शायद ऐसा घटना नहीं घटता। जो भी है, इन लोगों ने, जितने लोगों का हाथ है, सबने बहुत गलत किया, बहुत ही ज़्यादा गलत किया। उन लोगों को सोचना चाहिए, जिन लोगों ने इस तरह किया और कराया, अगर उनकी बच्चियों के साथ ऐसा होगा, भगवान ना करे कि हो, अगर उनकी बच्चियों के साथ ऐसा होगा तो वो लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो गरीब परिवार की थी, गरीब माँ बाप थे, तो इसलिए गरीब की लड़की का कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, कोई सहारा नहीं है। वो उसका तो सहारा विष्णु राज बना ही नहीं था, बल्कि मालती चौहान जी ही विष्णु राज की सहारा बनी थी। सहारा बने थे, मतलब जो यहाँ तक कि 60 लाख की सब्सक्राइबर उन्होंने मतलब कंप्लीट किया है, उसके पीछे मालती चौहान का ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मालती चौहान का ही हाथ है। जितनी भी कामयाबियाँ मिली हैं विष्णु को, उस सबकी जिम्मेदार मालती हैं। मालती की वजह से विष्णु राज को लोग जानने लगे, नहीं तो विष्णु की क्या पहचान थी, ना हो पाती। और मालती चौहान की वजह से उन्हें आज यूट्यूब पे पहचान मिली, आज इतना दुनिया में लोग उन्हें जान रहे हैं। तो इसका निहाज फ़ायदा विष्णु राज उठाते थे, और बहुत गलत फ़ायदा उठाएं कि उन्हें जान से ही मार डाला, दुनिया से ही अलविदा कर दिया। और जो विष्णुराज चाहता था आखिर में वही हुआ। तो इंसान को सोचना चाहिए मेरे दोस्तों, इंसान को सोचना चाहिए। जब इंसान सक्सेस होता है, उसे स्टेज पर बुला के उसके गलों में फूलों का हार देते हैं, लेकिन क्या इंसान इतना निर्दयी हो, एक छोटी सी गलती इंसान को जान से मार देते हैं? तो आप सोचें, मतलब ये कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा, आने वाले युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इस बात के लिए मैं जनता से यही अपील करूँगी, अपने मतलब न्यायाधीश से यही अपील करूंगी कि जो भी हैं, जो मेरे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन है, वो सब कहाँ सो रहे हैं? इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाई जाए। मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस बात को हर चैनल पर विजिट करके इस बात को आगे बढ़ाइए, इस बात पे आवाज़ उठाइए। आप लोग अगर मेरी मालती चौहान को कितने अच्छे से जानती थी, क्या उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था? सब लोग कहते थे मालती चौहान जो थी जबरदस्ती
व्यक्ति विष्णुराज उनके साथ करता था, मारता भी था, वीडियो भी बनवाता था। क्या उनका व्यवहार अच्छा नहीं था मालती चौहान का? मालती चौहान का व्यवहार भैया अच्छा था, और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं बहुत उनका वीडियो देखती थी, उनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी बात, लोग कुछ भी कमेंट करते थे। अभी हम लोग हैं, छोटे यूट्यूबर हैं, लोग अनाप शनाप कमेंट कभी भैया कोई करता ही नहीं, भगवान ना करे कि कोई करे। मैं देखती हूँ लोगों को कि गलत कमेंट आने पे वो लोग गलत रिप्लाई देते हैं, लेकिन मालती को काली भैंसिया, मुटकी, गदहिया, सब बातें सब लोग कहते थे, लेकिन मालती ने रिप्लाई में कभी किसी को कुत्ता भी नहीं कहा, दुष्ट भी नहीं कहा। तो मालती का नेचर, जाहिर सी बात है कि मालती का स्वभाव नेचर अच्छा था। जाहिर सी बात है, सहन करने की क्षमता उसी में होती है जिसके अंदर अच्छा संस्कार होता है। लेकिन इंसान अपने पति को कोई भला बुरा इतनी आसानी से नहीं बोलना चाहेगा। आप सोच सकते हैं, जो एक व्यक्ति मिलके मतलब पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का बंधन ऐसा होता है कि कोई गलतियां हो भी जाए तो उस गलतियों को घर में ही छुपा के रखते हैं लोग, बाहर ना जाने पाए। लेकिन क्या दोस्तों, क्या एक किसी के परिवार के लिए क्या जायज़ है घर की गलतियों को, घर की समस्याओं को बाहर लेके जाना? ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। वो सबसे बड़े मूर्ख हैं जो अपने घर के बात को बाहर ले जाते हैं। मैं कहती हूँ अच्छी बात को आप बाहर ले जाइए, जिससे कि आपको भी वाहवाही मिले, शाबाशी मिले। इसमें क्या बड़ाई है, इसमें क्या बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आप गंदगियों को बाहर ले जा रहे हैं। अरे आप अगर अच्छे हैं, गंदे नहीं हैं, तो आप अपने घर की गंदगी को साफ करिए, उसे बिल्कुल एकदम सफा रखिए। आप बैठ करके बातों को सुलझाइए, आपस में बात करिए कि देखिए, मान लीजिए विष्णु और मालती के टॉपिक पे आ जाइए। तो विष्णु, अगर मालती गलत थी, मैं मान रही हूँ मालती गलत थी, तो विष्णु को बैठा के समझाना चाहिए था कि मालती आप इस जगह गलत हो, ऐसे ना करो, ऐसे आप करोगी तो हम लोग सोशल मीडिया एक्टिव हैं, ये समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और छोटे यूट्यूबरों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विष्णु खुद गलत था कि उसने समाज को देखते हुए भी अपने घर में ये सब कुछ कर डाला। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता जो होता है 7 जन्मों के लिए कहा जाता है। लेकिन आप एक 7 जन्मों की तो बात बहुत दूर हो गई, एक जन्म भी नहीं निभा पाए। जिस पत्नी के जन्म में वो कहते हैं ना 4 पहर होता है, एक पहर तो माँ बाप में बीता, दूसरा पहर, एक पहर तो बचपन में बीता, दूसरा जवानी में ही तो विष्णुराज ने खा गया मालती को। आगे का 2 पहर तो बेचारी देखने को भी नहीं पाई। और दूसरी बात, बड़े दुख की बात है, बड़ी दर्दनाक कहानी ये है कि छोटा सा बाबू युवराज है, जिसके पास बच्चे नहीं हैं, उसके दिल से कोई पूछे कि दिल भटकता है कि मतलब मन्नतें मानता है, इतनी स्ट्रगल करता है कि हमें चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो जाए, मेरे जीने का सहारा मिल जाए, मेरी जिंदगी कैसे। यहाँ तक कि लोग अनाथ आश्रम से ले लेते हैं कि बच्चे पालने पोसने के लिए, घर बसाने के लिए। लेकिन क्या बच्चे और पति पत्नियां ऐसा हो गए कि मतलब लोग इंसान पैरों की धूल के बराबर समझते हैं, कैसे उड़ा दें? बहुत से भैया, मैं तो कहती हूँ विष्णुराज को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि आने वाले भविष्य में कोई युवा, कोई पति अपने पत्नी के साथ ऐसा कर ना पाए। इतना ज़्यादा मेरी जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, और मेरे सभी यूट्यूबर भाई बहनों को आवाज़ उठानी चाहिए। सब लोग कहाँ सो रहे हैं, और सभी को आवाज़ उठानी चाहिए इस बात पर कि मालती जी को न्याय मिले। मालती जिसका सपोर्ट की उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए, जिसका नहीं की उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम एक यूट्यूब फैमिली के हैं, हम एक परिवार हैं। अगर परिवार का साथ नहीं देगा तो कौन किसका साथ देगा? हम कहते हैं भारत में रहने वाले सब अपने हैं, सब एक परिवार हैं। तो इसलिए अगर आप लोग भारत में रह रहे हो तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग आवाज़ उठाओ। सभी यूट्यूब फैमिली से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, इस बात पर मालती जी को न्याय मिलने के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। और जो राधाराज गोरखपुरिया कल रोते हुए कह रही थी बेचारी कि मतलब कहाँ गए सारे मीडिया वाले, कहाँ गए यूट्यूब फैमिली जो सपोर्ट करने के लिए मालती चौहान के पास आते थे। जाहिर सी बात, राधाराज गोरखपुरिया की भी बात सही है कि बेचारी वो रो कर कह रही थी कि आज क्या उसी वक्त के लिए सारे यूट्यूबर थे कि भाभी हमारा सपोर्ट कर दो। बिल्कुल।